नए आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। लब्बैक 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 या महदी लब्बैक या हुसैन। ये करबला में यही एक वीडियो वायरल हुई थी। वो लोग बैसाखियों पे कभी नहीं आते, वो आर्टिस्ट जिनको 30 साल की एज में फंड दिया जाता है, ठीक है, हुकूमत उनको प्रमोट करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ये टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मोहसिन रज़ा। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है कि जिन्होंने काफ़ी चैनल्स पे इंटरव्यू दिए और वायरल भी हुए। आज हम इनसे पूछेंगे कि इनके वायरल होने की वजह क्या थी, और इसके अलावा ये माशाल्लाह म्यूजिशियन है। म्यूज़िक का एक अलग सा जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो इनके पास है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनकी परफॉर्मेंस भी यहाँ पे करवाएंगे, इनसे सुनेंगे भी और इनसे क्वेश्चन भी बड़े प्यारे प्यारे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बताइएगा, मैंने अभी बताया इंट्रो में कि आपके जो है ना माशाल्लाह काफ़ी इंटरव्यूज़ जो हैं वायरल हुए हैं डिफरेंट चैनल्स पे। तो पहले सबसे हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपके वायरल होने की वजह क्या थी? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ये न्यूज़ का जिन्होंने कैप्चर किया, और उससे पहले एनपीजी, न्यू डिजिटल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, जैसे भी हैं जितने भी चैनल ने मुझे, और लाहौर रंग, जिस चीज़ ने भी मुझे कैप्चर किया, और इस वजह से उस वायरल होने की वजह ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वाहिद शहनाई नवाज़ हूँ, बल्कि बर्र सगीर में, पाक व हिंद में मुझे ये एज़ाज़ मिला है कि मैं 7 साल से मौला हुसैन बादशाह के रोज़े पे करबला पे परचम कुशाई के वक़्त शहनाई बजाता हूँ। और ये 7 साल से ईरान में और इराक़ में, ये दोनों ममालिक में मैं शहनाई बजाता हूँ। ये एज़ाज़ पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीख़ लें आप। कितने साल हो गया आपको? अभी आपने बताया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े। 7 साल। 7 साल से आप जब परचम कुशाई होती है जी, जी। तो आप वहाँ पे शहनाई बजाते जी, जी, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी नाज़रीन ये सादत की बात है। तो ये रशीद अब्बास साहब हैं, इनको ये सादत हासिल हुई है। क्या सुनाना चाहेंगे अभी? कौन सी ट्यून सुनाना चाहेंगे? जी, एक वो जो करबला में मैंने सैयद असगर शबीर शराज़ी बादशाह हमारे मुर्शिद पाक जो हैं, जिन्होंने एक तराना बनाया था, लब्बैक लब्बैक या महदी लब्बैक या हुसैन। ये शहनाई पे जो करबला में परचम कुशाई के दौरान आप नाज़रीन सुनते हैं ना, लब्बैक 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 या महदी लब्बैक या हुसैन। ये करबला में यही एक वीडियो वायरल हुई थी, जिस वजह से वायरल होने की वजह करबला है। करबला कायनात के वारसों का एक ख़ास मुल्क है, और ये करबला वालों की वजह से बहुत बहुत से बंदे मशहूर हुए हैं। जी, सारी कायनात ही उनके सदक़े में। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे लिए बहुत बड़े एज़ाज़ है ये कि करबला मौला के हरम में सैयद असगर शबीर शराज़ी बादशाह उनके तवस्सुल से एक जब वो सेरे बुलंद करते हैं ना, तो उसके वक़्त जो है एक बजाते हैं, कलाम जो है शहनाई में हम बुलंद करते हैं, वो है, सामने लैला दे एक वार तबे अकबर, मैं तरस गईयां कदी माँ आखे एक वार तक कै अकबर। उसके ये बाद कलाम आप सुनाना चाहेंगे? और दूसरा जो हम एक तराना बजाते हैं जब मौला हुसैन बादशाह के हरम में हम जाते हैं ना, तो उस वक़्त एक तराना जो है वो लब्बैक लब्बैक या महदी लब्बैक या हुसैन, ये शहनाई में।
सुभान अल्लाह माशाल्लाह नाजरीन, बहुत बड़ी बात है। वही बात सबसे बड़ी है आज के इंटरव्यू की कि भाई रशीद अब्बास ने ये बताया कि 7 साल से ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम पे नौकरी दे रहे हैं और इस तरह से नौकरी दे रहे हैं कि जब भी परचम कुशाई की जाती है तो भाई वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। और ये ख़ास करके करम है इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का, हर बंदे को ये सादत हासिल नहीं हो सकती। बहुत से म्यूजिशियंस हैं इस दुनिया में, बहुत से बहुत बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन ये बड़ी बात जो है कि इनको सआदत हासिल हुई है। अभी इन्होंने ये कलाम सुना रहे थे शहजादा अली अकबर के हवाले से, और उसके बाद इन्होंने वो तराना सुनाया हमें इस ट्यून के ज़रिए जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में तराना पढ़ा जाता है, उसकी ट्यून इन्होंने सुनाई। वो ट्यून में ये कहा जाता है कि लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या महदी। बहुत मज़ा आया आपसे बात करने का। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि ये आपने सीखा कहीं से या फिर कुदरती तौर पे जिसे हम टैलेंट कहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मेरे दादाजी, मेरे वालिद साहब मास्टर नदरुल हुसैन शहनाई बजाते थे, जिन्होंने 1996 में पाकिस्तान टेलीविज़न से सनद जीती थी, अवार्ड जीता था। उनके बाद जो है मैं अभी जो तालीम ले रहा हूँ वो हिंदुस्तान से पंडित श्री लोकेश आनंद जी, जिनसे इस शहनाई की तालीम लेता हूँ। ये शहनाई वो है जो फ़ारस का इंस्ट्रूमेंट है। वैसे तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से इसका काफ़ी और नाम है। जब ये फ़ारस में आई इसका नाम नाई था, जब ये हिंदुस्तान में आई तो इसका नाम शहनाई। ये तारीख़ जो पहली बार मैं बता रहा हूँ, ये तारीख़ अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली बार एक चैनल से ये बताई जा रही है। बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जी, जी। तो आज दोस्तों एक बहुत बड़ी मेरे साथ शख्सियत है। सकलैन भाई हमारे पाकिस्तान के बहुत लेजेंड ढोल प्लेयर हैं और बहुत अच्छा से ये ढोल बजाते हैं और मेरे फेवरेट हैं ये, ठीक है। भी ज़रूर बात करेंगे। सकलैन भाई कैसे? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप? ये ढोल जो आप बजाते हैं, ये आप क्या इसमें जज्बा होता है आपका कि आप थकते नहीं हैं? माशाल्लाह ये बड़ा वज़नी काम होता है और बाज़ औक़ात मैंने देखा कि ढोल प्लेयर जो होते हैं वो राउंड में घूमते भी हैं, तो क्या इसकी हकीकत है कि आप थकते नहीं हैं? हकीकत इसकी ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 साल हो गए हैं ढोल प्ले करते हुए। मैं बेसिकली आरिफ लोहार साहब के साथ परफॉर्म करता हूँ और पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे मैंने परफॉर्म नहीं किया। और अल्लाह का एहसान है, इतनी सी एज में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है। ये बड़ों की दुआओं से उनका सदका है और मेरे माँ बाप की जूतों का सदका है। आखिर पे नाज़रीन, मैं दोनों जो हमारे साथ ज़ाहिर बात है हस्ती हैं, ये पाकिस्तान का सरमाया है, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। इनसे आखिरी क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या मुतालबा करना चाहेंगे फ़ंड्स के हवाले से कि जो जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको ज़ाहिर बात इंडिया वाले जो हैं बड़ा प्रमोट करते हैं फ़ंड के हवाले से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से आप दोनों जो भाई हैं हमारे, क्या डिमांड करना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मेरी पाकिस्तान के नाज़रीन अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारा एक सकाफ़त का साज़ है। जब शादी की बात हो तो ये शहनाई होती है। शादी की बात हो सबसे पहले शहनाई का नाम लिया जाता है। अगर बारात की बात हो तब सबसे पहले शहनाई का नाम लिया जाता है। अगर हमारी बहन बेटियों की डोली जब निकलती है तो उसमें शहनाई की विदाई का एक मैं सॉन्ग भी आपको जो है साड़ा चिड़ियाँ दा चंबा वो आपको प्ले करूँगा। और गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये है कि मेरा एक्सपीरियंस 25 साल का है, इससे कम नहीं है। और मेरा एक्सपीरियंस 25 साल का है। मैं वो लोग बैसाखियों पे कभी नहीं आते, वो आर्टिस्ट जिनको 30 साल की एज में फ़ंड दिया जाता है, ठीक है। हुकूमत उनको प्रमोट करती है, इदारे उनको प्रमोट। अगर हिंदुस्तान में मेरे टीचर हैं पंडित श्री लोकेश आनंद जी, तो वहाँ पे एक कल्चर है कि जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो उसको सबसे पहले गवर्नमेंट प्रमोट करती है। हमारी गवर्नमेंट से यही एक इल्तमास है कि 50 साल के बाद आप फ़ंड देते हैं, इसका मकसद क्या है? 50 साल के बाद बैसाखियों पे लोग आते हैं आपके पास, तो उसका मकसद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और 30 साल की एज में अगर आप किसी आर्टिस्ट को फ़ंड देते हैं तो ये मेरा मुतालबा चारों सूबों से है, चारों सूबों की सकाफ़त से है, ठीक है। और चारों सूबों की सकाफ़त में काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जो बेयारो मददगार हैं, ठीक है। सकलैन भाई से भी सुनेंगे कि वो क्या मुतालबा करना चाहते हैं और उनके बाद फिर लास्ट सॉन्ग इनसे सुन के आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी मैं यही कहना चाहता हूँ, माशाल्लाह ये न्यू टैलेंट भी इसी चीज़ का हो रहा है, टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से यही इल्तमास करता हूँ कि जो नए आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और सैयद लास्ट पे वीडियो वायरल होने की वजह एक और बनी है कि जो पीटीवी के अभी पीएम है ना, उनसे कल मेरी मीटिंग हुई है, कल से परसों मेरी मीटिंग हुई है। उन्होंने सारे का सारा प्रोजेक्ट जो पीटीवी का जो है म्यूज़िक का, पीटीवी सीरियल का,
वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इफ्तिखार विरिक साहब जो पीएम पीटीवी लाहौर सेंटर के हैं, जिन्होंने सारे का सारा प्रोजेक्ट मेरी मदद की और मुझे ये अता किया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लास्ट पे हमें वो सॉन्ग जो आप कह रहे हैं ट्यून साड़ा चिड़ियां दा चंबा। हाँ हाँ बिल्कुल। दोस्तों के आज तो हमारी चीज़ सकाफ़त को ख़त्म किया, बिल्कुल शॉर्ट सा एक आपको धुन सुनाऊँगा कि जब बेटी की डोली निकलती है तो उसके वक़्त क्या माहौल होता है। हमारा तो आप आज जो हमारे सकाफ़त को ख़त्म कर दिया गया है, हमारे दादाजी हर डोली के पास खड़े होके स्टेज के हिसाब से मेरे दादाजी मेरे वालिद साहब शहनाई बजाते साड़ा चिड़ियां दा चंबा वे बाबला। अभी आपने सुना होगा वो साड़ा चिड़ियां दा चंबा तुफैल न्याज़ी से आपने सुना होगा, तो उन्होंने एक बजाया वो मैं सब अपनी बहनों अपनी बेटियों को ये एक सॉन्ग डेडिकेट करता हूँ, साड़ा चिड़ियां दा चंबा वे बाबला। माशाल्लाह माशाल्लाह कमाल कर दिया रशीद अब्बास साहब आपने। ये ज़ाहिर बात है नाज़रीन, पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान के लिए ये जब बाहर जाते हैं ना परफॉर्म करने के लिए तो पाकिस्तान का नाम ही रोशन होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं भी बज़ाते खुद एज ए सहाफ़ी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सबके साथ जो है वो उनके फ़ंड जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिहाज से वो उन्हें देने चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे जो है ना अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए, प्रायोरिटी पे रखना चाहिए जो हमारे आर्टिस्ट हैं, क्योंकि ये जब बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं यहाँ पर। सैयद मोहसिन रज़ा को इजाज़त दीजिएगा, देखते रहिएगा ये टीवी। अल्लाह हाफिज़।